बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं पंजाबी आराइयों की बच्ची हूँ। मेरे वालिद ने एक एसी और ये जो बेड आपको नजर आ रहा है, आप तो ये देखिए, ये चनियोटी फर्नीचर है सारा, बाहर भी ऐसे ही है। मेरे वालिद ने एक से एक बेहतरीन चीज दी मेरे जहेज में। मेरी शादी सराइकियों में हुई। सराइकी तो बेटी वालों को पैसे भी देते हैं, और बेटी जो उनकी मतलब सराइकियों के यहाँ रिवाज है कि बेटी के नाम घर या जमीन जायदाद लड़के की जो है लगवाई जाती है। ठीक है, मेरे वालिद ने बेटी दी, मेरे वालिद ने इतना महंगा जहेज दिया। मेरे जहेज में एसी समेत सारा कुछ था, लाखों का जहेज था। 2009 में मेरी शादी हुई। 40,000 का मैंने लहंगा पहना हुआ था। 15.5 तोले जेवर मेरे वालिदैन की तरफ से था। रहीमा खान बारबेक्यू टुनाइट में मेरी बारात आई थी। और आपको पता है कि सराइकी कितना अय्यर लेके आते हैं, और मतलब जितने बंदे बताए गए थे उससे भी ज्यादा लेके आए थे मेरे वालिद को तंग करने के लिए, सताने के लिए। डे 1 की बात बता रही। और मेरे वालिद ने इमीडिएटली वहां खाने का अरेंज किया, सारा बंदोबस्त किया। मतलब ये लोग जो हैं वो क्या, इनके सर पे सोने का ताज होता है? जो जिस दिन से बेटी लेने आती है उस दिन से उस बेटी को और उसके घर वालों को तंग करने की कोशिश शुरू करते हैं। मैंने जितनी जॉब की है सारा कमा के अपने शौहर को दिया है। मेरा जेवर बेच के मेरे शौहर ने बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, आई एम शोइंग यू, ये जो गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है ना, ये गाड़ी मेरा जेवर बेच के ली गई है। ठीक है, मेरा लहंगा जो था वो उसकी रसीद मेरे पर्स में मौजूद थी। मेरी सास ने, इतनी गैरतमंद और इतने अच्छे घर की सास थी, वो उस बेटे की मां थी कि उसने लहंगा बेचने के लिए अपने बेटे को रसीद के साथ भेज दिया था कि जाओ 40,000 का लहंगा अभी 2 दिन, एक दिन तो पहना है, तो तीसरे दिन चौथे दिन उसको बेचने के लिए भेज दिया था, जाओ बेचो। और बेटा आराम से 12,000 रुपए जेब में डाल के आ गया। 40,000 का लहंगा था मेरा। रहीमा खान में बंधन वालों से लिया था। मैंने जेवर बेच दिया, मैंने अपना लहंगा बेच के इनको पैसे दे दिए, मैंने अपनी सेहत खराब कर ली, अपनी जान खराब कर ली। मेरे ससुराली जादू टोने कर रहे हैं कि हमारे बेटे की पसंद की शादी। हालांकि मेरे पाँव पे अभी भी सोज है, आप देख सकते हैं मेरे पाँव। आई थिंक नहीं नजर आ रहे आपको, मैं और पीछे होती हूँ। ठीक है, सॉरी, ये देखें, ये मेरे पाँव पे अभी भी सोज है। ठीक है, आई थिंक दूर करना पड़ेगा कैमरा और भी। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि एक औरत अपनी हालत क्या से क्या कर लेती है। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पाँव पे अभी भी सोज है, लेकिन इस सोज के बावजूद मैं हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, मैं बहावलपुर में रहती हूँ, अपने शौहर को रहीमा खान मिलवाने लेके जाती थी उसके घर वालों से, क्योंकि उसकी मां को मुंह जा जाती थी। मेरी स्वेलिंग का किसी ने कभी ख्याल नहीं किया, ना मेरे शौहर ने ना उसके घर वालों ने। एक दफा इनके घर कोई फंक्शन था, मेरे पाँव इतने सूजे हुए थे कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, और मैंने अपने ससुर को बोला कि मेरे पाँव पे स्वेलिंग बहुत है, इस दफा हम नहीं आ पा रहे। मेरे ससुर ने बोला ठीक है, हमारे बेटे को हमसे दूर रख रही हो, दुनिया मुकाफात अमल है, तुम्हें भी पता चलेगा। ये ससुराली और ये शौहर हैं जो हम लोगों की तकलीफों पे भी हमारी जान नहीं बख्शते, हमें सुख नहीं आने देते। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी थी मेरे वालिदैन के दिए हुए जहेज में? मैंने आके कमा के दिया इसके बेटे को, इनके बेटे को हर चीज कमा के, सारी कमाई मेरे शौहर के पास चाहिए। 1 रुपया भी मैंने अपनी जात पे खुद खर्च किया हो या अपने बहन भाइयों पे खर्च किया हो, मैं डॉक्टर हूं, इसके बावजूद अपने वालिदैन को कभी दवाइयां नहीं लेके भेज सकी। सारा कुछ ठुसाया इस शौहर और इसके घर वालों को। लेकिन मेरी हालत क्या की, जादू टोने आज भी कर रहे हैं, और अभी भी मेरी टांगे और मेरे जूते देख के मेरी नंदे जिठाइयां साफ खुश होती हैं कि चलो इसको हमने खराब और बर्बाद तो किया हुआ है ना, किसी तरह से भी किया हुआ। अपने बेटे को गंदे गंदे जादू खिलाती पिलाती हैं कि वो मुझे और मेरी बच्चियों को तंग किए रखे।
अच्छा, ये जुल्म नजर नहीं आता। यहां पे मैं सुइसाइड भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, इस हालत में मतलब 1000 दफा मैंने सुइसाइड भी करने की कोशिश की होगी इन ससुरालियों से और शौहर से तंग आके। मेरे वालिद की मेरी शादी के दूसरे साल में डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ? मेरा भाई चंद्रा निकला, वो मेरे पीछे आया ही नहीं। मेरी बहनें, वो बड़ी बहन से लेके बड़ी बहन सारी उम्र जो है वो टॉर्चर बर्दाश्त करती हुई चली गई। कमा के देती थी, मारे खाती थी, तशद्दुद करती थी। मैंने उसकी 2 नंदों को बात करते हुए सुना था, वो आपस में बैठ के बोल रही थी कि हाँ अच्छा किया कि मैंने जो है ना जुबैदा को मार पड़वाई कल, उसके शौहर को भड़का के। ये है ससुराली, ये है मर्द की बहनें, ये है मर्द की मां, ये है मर्द की रिश्तेदार। हम लड़कियां मतलब किस हालत में शादी करके इनके घर आती हैं और दिली तौर पे और जिस्मानी तौर पे मुर्दा हो जाती हैं इन लोगों के जुल्मों की वजह से, उस पर कोई बात नहीं करता। मेरा तीसरा सिजेरियन था, मेरे घर वाले नहीं आ सके, मेरी एक बहन हज पे गई हुई, मेरी अम्मी बीमार, इमरजेंसी में एडमिटेड, मेरा भाई नहीं आ सका, तो मेरी सास आई हुई थी और मेरे पास एक बूढ़ी सी मासी थी। मेरी सास ने वो मासी सिजेरियन के दूसरे दिन बाहर सुला दी मेरे कमरे से कि ये खुद उठ के अपना बच्चा भी संभालेगी और खुद उठ के अपने काम भी करेगी। मैं इंसान नहीं हूं, डॉक्टर हूं मैं, एक अच्छे घर से एक अच्छे बाप की बेटी हूं मैं। इसके बावजूद मेरा ये हाल किया। करोड़पति अरबपति ससुराली डॉक्टर काजी अब्दुल समद का घराना है वो। डॉक्टर काजी अब्दुल समद इंतहाई लीचड़ इंसान है। अभी मैं उसके भाई की शिकायत लगाने उसके पेरेंट्स के पास गई, उसने शदीद जो है वो बेइज्जत करके मुझे और मेरी बहनों और मेरी बच्चियों को निकाला। ये है इनके करतूत, ये है इनके औकात। मैं अपने घर से बीमार आई थी, इस शौहर और इन ससुरालियों ने बीमार किया मुझे। ये हालत बना दी मेरी। आप लोग जो मर रहे होते हैं ना शादियां करनी, हालत देख लो। और मैं एक शादी से राजी हूं, एक शादी की जुल्म बर्दाश्त करके बिल्कुल रज्जी पड़ी हूं, और मुझे तुम लोगों को ट्राई नहीं करना और ना ही मेरे पीछे पड़ना, हाथ जोड़े। ये जुल्म किसी को नजर नहीं आएगा, है ना? ये ज्यादतियां किसी को नजर नहीं आएंगी, क्योंकि औरत के साथ हो रही है, किसी की बेटी के साथ हो रही है, मर्द की बहन भाई, मर्द के माँ बाप, मर्द की सारे इंपॉर्टेंट है। और लोगों की बेटियां जो लेके आते हो, जिनके साथ जुल्म ज्यादतियां, उनकी ख्वाहिशात, उनके ख्वाब, उनकी हर चीज, उनका जिस्म, उनकी हर चीज खत्म कर देते हो, वो नहीं नजर आता जुल्म। बीवियां बदली जा सकती है ना, तो हम अपनी बेटियां देना बंद कर देंगे। तुम लोगों के जब तक ये ख्याल आता है ना, तुम लोगों को हक नहीं बनता किसी की बेटियां लेके आओ तुम लोग, और उस पर ये जुल्म करके उसकी हालत बर्बाद करो, खराब करो। हम लोगों को ज़हनी नफ्सियाती मरीज बनाओ। मैं अब ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि इस इंसान के 3 बच्चे पैदा किए हैं, 2 की दफा मेरी कमर में इंजेक्शन लगा है। प्रेगनेंसी में मेरे पेट में हर्निया हो गया, जिसकी वजह से मैं अभी तक अपना वजन नहीं कम कर पाई। मेरे घुटना तोड़ दिया मेरे शौहर ने मेरी प्रमोशन मिलने पे। ये जुल्म नजर नहीं आ गया आप लोगों को? इनमें तो कोई बात नहीं करेगा, कोई मर्द इस पे बोले ना जरा, माएं मर जाएंगी इन मर्दों की। मेरे तीसरे सिजेरियन के 10वें दिन में किचन में खड़ी हुई थी, टांके थे मेरे पेट में और मैं खाना बना रही थी। तब कहां था शौहर, सास और नंदें और जिठानियां और जेठ, और ये कहां थे? 2 दफा वो मेरे बाल काटे गए बाकायदा से, मेरे ससुरालियों ने कटाए, जिन पे जादू करा रहे हैं अभी तक। मेरे नाखून, मेरे पैड्स, मेरी हर चीज, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, कोई चीज ऐसी नहीं है। और खतरनाक से खतरनाक जादू कराया इन लोगों ने। कोई जादू नहीं है जो कि इन लोगों ने छोड़ा हो, ऐसे ये खंजीर है। और अब लोग बात करते हैं कि सिर्फ मर्द जो है जी, उसको औरत ने अलग घर की डिमांड कर ली और उसने खुदकुशी कर ली। किसी की बेटियां जानवर हैं जिनको लाके तुम लोग जुल्म करते जाओगे, तुम लोगों के घर वाले जुल्म करते जाएंगे। तुम लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसका, एक निकाह